हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया पवार। आज हम सीखने वाले हैं ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 2 लोकेशन और एक्सटेंट। इस चैप्टर में जो है वो मेनली हम दो कंट्रीज़ के लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो वो कौन से दो कंट्रीज़ होने वाले हैं इसे हम पहले जान लेते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्लूज़ दूंगी, उसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये कौन से दो कंट्रीज़ है। सो द फर्स्ट क्लू इज़ अबाउट कि ये जो कंट्री है ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्लू, ये जो कंट्री है ये स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए बहुत फेमस है ये कंट्री। और इस कंट्री में जो है वो मेनली क्रिकेट एक पॉपुलर स्पोर्ट जाना जाता है। एंड द नेक्स्ट क्लू इज़ अबाउट द फ्लैग ऑफ द कंट्री। सो आपने जान ही लिया होगा कि ये हमारी इंडिया है। तो इस चैप्टर में जो है वो हम इंडिया के लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में सीखने वाले हैं। नाउ लेट्स अभी जो है वो हम नेक्स्ट कंट्री के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट क्लू इज़ फेमस फॉर सांबा डांस, मतलब ये जो कंट्री है ये सांबा डांस के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्लू, नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस कंट्री में जो है वो बहुत सारी कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है और ये कंट्री जो है वो बहुत सारे देशों में जो है वो कॉफ़ी सप्लाई भी करती है। और इस कंट्री का जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो फुटबॉल है। एंड द नेक्स्ट क्लू इज़ अबाउट द फ्लैग ऑफ द कंट्री। यस, ये ब्राज़ील है। मतलब इस चैप्टर में जो है वो हम ब्राज़ील के भी लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में सीखने वाले हैं। मतलब ये कंट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड है और इनका मेनलैंड एक्सटेंट कितना है। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। तो पहले हम इंडिया के बारे में जान लेते हैं। नेम ऑफ द कंट्री रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कैपिटल, इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है। लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, इंडिया जो है वो अर्थ के नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में आता है। मतलब ये हमारी अर्थ है, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, ये वाला ईस्ट है एंड दिस वन इज़ द वेस्ट। सो इंडिया जो है वो इसके बीच में आता है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में आता है। और इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में आता है। मतलब हमारे पास जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। और उसमें जो है वो इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट के सदर्न पार्ट में आता है, मतलब नीचे वाले पार्ट में आता है। अभी आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स के बारे में तो सीखा ही होगा। लॉन्जिट्यूड जो होते हैं ये वर्टिकल लाइंस होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइंस होते हैं जो कि हम अर्थ के ऊपर बना सकते हैं, जो कि इमेजिनरी होते हैं। और लैटिट्यूड्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं जो कि हम अर्थ के ऊपर दे सकते हैं, जो कि इमेजिनरी होते हैं। और इन लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की मदद से जो है वो हम किसी भी कंट्री की या फिर स्टेट की या फिर रीजन की जो है वो लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडिया जो है वो 1 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड में आती है और 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्जिट्यूड में आती है। और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट टिप है, सदर्न मोस्ट मतलब एकदम नीचे वाला जो टिप है वो इंदिरा पॉइंट है। और इसका लोकेशन क्या है, ये जो है ये 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल में लोकेटेड है। और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे जो है ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ मतलब पास वाले कंट्रीज़। तो अभी हम ब्राज़ील के बारे में जान लेते हैं। ब्राज़ील का जो पूरा नाम है वो है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील। इसका कैपिटल है ब्राज़ीलिया। लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, ब्राज़ील का जो कुछ पार्ट है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसका थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। और ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो एक कॉन्टिनेंट है उसके जो है वो नदर्न पार्ट में आता है। तो अभी हम ब्राज़ील के एक्सटेंट के बारे में देख लेते हैं। ब्राज़ील जो है वो 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ लैटिट्यूड्स में लोकेटेड है। और इसके लॉन्जिट्यूड्स क्या है, ब्राज़ील जो है वो 34 डिग्री 47 मिनट्स वेस्ट से लेकर 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट लॉन्जिट्यूड्स में लोकेटेड है। और कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू,
बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, फ्रेंच गुयाना, ये सारे जो है ये ब्राज़ील के नेबरिंग कंट्रीज़ है। अभी हम इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, मतलब जो सारे इवेंट्स इंडिया के पास में हो चुके हैं वो हम देखेंगे। अभी इंडिया को जो है वो ब्रिटिशर्स ने लगभग 150 साल के लिए रूल किया था, मतलब 1.5 सेंचुरी के लिए रूल किया था। और इंडिया को जो है वो 15 अगस्त 1947 को अपना इंडिपेंडेंस मिला था। और जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रूल किया तब इंडिया की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। मतलब ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये जो फॉरेनर्स जो आए थे, इन्होंने जो है वो इंडिया को बहुत लूटा था और इंडियन पीपल को जो है वो इन्होंने स्लेव्स बना लिया था। और इंडियन पीपल को जो है वो ये इन्फीरियर समझते थे, मतलब इन्हें कम दर्जा देते थे। और इस कारण तभी जो है वो इंडिया की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। बट डिस्पाइट फेसिंग ऑल सच प्रॉब्लम्स, मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी आज जो है वो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बन गई है। और इंडिया ने जो है वो हर एक फील्ड में, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, मेडिकल फील्ड, एवरी फील्ड में जो है वो इंडिया ने जो है वो प्रोग्रेस कर ली है। और इतना ही नहीं, इंडिया को जो है वो एक ग्लोबल मार्केट करके भी देखा जाता है। मतलब इंडिया की जो डिमांड है ट्रेडिंग में या फिर बिजनेस में, इसकी जो डिमांड है ये बहुत बढ़ गई है। और इंडिया को ये जो है ये एक यंग कंट्री करके देखते हैं, क्योंकि जो यूथ पॉपुलेशन होता है, मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि 15 to 59 ईयर्स के एज ग्रुप में आता है, ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, जिस कारण इंडिया को एक यंग कंट्री करके देखा जाता है। सो दिस वॉज अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। अभी हम ब्राज़ील का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील। अभी इंडिया को जो है वो 150 साल के लिए ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, पर ब्राज़ील को लगभग 3 सेंचुरीज़ मतलब 300 साल के लिए पोर्चुगीज़ ने रूल किया था। और ब्राज़ील को जो है वो अपना इंडिपेंडेंस 7 सितंबर 1822 को मिला। और इतना ही नहीं, उसके बाद मतलब 1930 से लेकर 1985 तक उधर जो है ब्राज़ील में जो है वो पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट चल रहा था। इसका मतलब जो मिलिट्री फोर्सेस थी वो ब्राज़ील को एडमिनिस्टर करती थी। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करके भी जो है वो ब्राज़ील को एक कंट्रीब्यूटर करके देखा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर लोकेशन और एक्सटेंट। आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक you for watching. Don't forget to subscribe, like and share my video.